एक लड़का जिसका नाम होता है अमन, जो विदेश से एमबीबीएस कर कर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा था और वहीं से उसे एक हॉस्पिटल में अपना इंटरव्यू देना था। तो इंटरव्यू देने के बाद जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, खाना खाने के लिए एक होटल में जाता है, तो वहां पर एक बुजुर्ग महिला पोछा लगा रही थी उस होटल में। और जैसे ही उसे वो देखता है तो उसे लगता है कि शायद ये मेरी दादी हैं, और वो अपनी दादी के नाम से आवाज लगाता है। जैसे ही वो लता कहता है तो वो बुजुर्ग महिला एकदम से पलट कर देखती है, और अब मुझे उसे विश्वास हो जाता है कि ये तो दादी हैं। तभी वो कहता है कि दादी जी, तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि तुम्हें यहाँ रहना और यहाँ पोछा लगाना पड़ रहा है? तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, कैसे ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है कि जिसका पोता एमबीबीएस करने के लिए विदेश जाता है और उसकी दादी को एक होटल में नौकरानी का काम करना पड़ता है। कहानी को पूरा जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे, और आपको फ्यूचर से डर लगने लगेगा कि कहीं हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसा ना कर दें। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है सूर्यकांत, उसकी पत्नी जिसका नाम होता है लता। दोनों पति पत्नी हैं, एक बेटा है। बेटे की शादी करते हैं बड़े ही धूमधाम से, अच्छा खासा पढ़ाते लिखाते हैं, और बेटे की जो शादी नौकरी लगती है वो एक कंपनी में लगती है। बहुत ही प्यार से पूरा सब कुछ चल रहा है, सूर्यकांत भी कमाता है, और धीरे धीरे अब उनको एक बेटा हो जाता है, बेटा भी बड़ा हो जाता है। जब बेटा बड़ा होता है, जब बेटा ग्रेजुएशन कर रहा था, तो उसी दौरान बेटे को विदेश जाना पड़ता है। और जब बेटा विदेश जाता है, यानी उन बुजुर्ग लोगों का जो बेटा पोता होता है, वो जब विदेश जाता है तो पीछे से जो उनके मम्मी पापा हैं, सूर्यकांत पर और उसकी पत्नी पर बहुत अत्याचार करते हैं। उन्हें बासी खाना देते हैं, उन्हें ना नहलाते हैं, ना धुलाते हैं, ना ही उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। दोनों काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन मजबूरन कोई भी बात वो अपने बच्चे से जब कहते तो हर बात का उन्हें उल्टा जवाब मिलता, ना ही उनको दिखाने ले जाया जाता था, कभी वो बीमार भी होते थे। एक दिन जो सूर्यकांत जी हैं उनकी तबीयत बहुत खराब होती है। जब उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, तुम इसे किसी बढ़िया हॉस्पिटल में दिखा लाओ। तभी सूर्यकांत का बेटा कहता है, क्या मुझे यही काम है कि मैं तुम्हें इधर उधर लेकर घूमता रहूं? मेरे अपने काम नहीं है, मैं नहीं जा सकता, मेरे पास बहुत काम है। और वो वहां से चला जाता है। अब सूर्यकांत की जो पत्नी लता है, वो अपने पति को एक ऑटो में बिठाकर एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है। वहां पर उसका ट्रीटमेंट कराती है, और वापस जब लेकर आ रही थी तो बारिश हो जाती है, और बारिश होने की वजह से उनके घर वाली गली में पानी भर जाता है और ऑटो रिक्शा वहां पर नहीं जाता है। तभी लता कहती है, रिक्शा वाले भैया, अभी थोड़ी देर हमें इसी ऑटो में बैठे रहने दो, जब बारिश बंद हो जाएगी तो हम लोग चले जाएंगे। लेकिन वो कहता है, माँ जी, मुझे और भी सवारी देखनी है, मुझे अपना काम करना है, नहीं तो सब काम चला जाएगा। मैं अपने घर अपने बच्चों के लिए खाने के लिए कैसे लेकर जाऊंगा? और वो ऐसी रिक्वेस्ट उनसे करता है तो वो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति उससे उतर जाते हैं, और फिर घर की तरफ धीरे-धीरे चलने लगते हैं। जैसे ही धीरे-धीरे सूर्यकांत जी चलते हैं तो लता को लगता है कि कहीं ये फिसल ना जाएँ, इसी वजह से उनका हाथ पकड़ लेती है और घर के पास पहुँचने लगते हैं। वो घर के पास ही पहुँचे थे, तभी उसकी पत्नी घर से बाहर आती है, तो देखती है उसके सास-ससुर हाथ में हाथ पकड़कर घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो सीधी भागी-दौड़ी अंदर जाती है और अपने पति से कहती है कि देखो, तुम्हारे मम्मी-पापा ने तो लाज शर्म का पर्दा ही हटा दिया है। इस उम्र में एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर ये घूम रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? इसी बात पर बेटा भड़का हुआ घर से बाहर निकलता है, और वो भी जली-कटी बातें अपने माता-पिता को सुनाता है। तभी उसकी माँ लता कहती है कि तुम्हें नहीं दिख रहा कि अगर ये फिसल जाते हैं, बाहर बहुत फिसलन है, तो इनके हाथ-पैर में चोट आ सकती थी, इसीलिए मैंने इनका हाथ पकड़ा हुआ था। और ऐसे कहते हुए लता सूर्यकांत को लेकर अंदर चली जाती है। अंदर जाकर दोनों बहुत ही रोते हैं, नम आँखों से वो सो जाते हैं। कोई उन्हें खाने तक के लिए नहीं पूछता है। बाहर से जब वो आए थे उन्हें चाय तक नहीं देता है। वो ऐसे ही सो जाते हैं, दूसरे दिन सुबह होती है। अब वो उनका जो बेटा था सूर्यकांत जी का, उसे इतना गुस्सा आ रहा था, उसने रात ही रात में मन बना लिया था कि अब इनको मैं यहाँ पर नहीं रहने दूँगा। वो सुबह कहता है अपने मम्मी-पापा से कि मम्मी-पापा, तुम तैयार हो जाओ, मैं बड़े हॉस्पिटल में दिखाकर तुम्हें लेकर आता हूँ। वो सोचते हैं कि हो सकता है अब इसे अकल आ गई हो, ये हमारा ट्रीटमेंट अब अच्छे से करा देगा, और वो अपने तैयार हो जाते हैं। तभी
सूर्यकांत का बेटा कहता है कि मम्मी पापा कुछ ऐसे कपड़े रख लो, हो सकता है वो आपको एडमिट करने लगे तो आपको कपड़े लत्तों की जरूरत पड़ेगी। और तभी वो दो दो जोड़ी कपड़े एक बैग में रखकर तैयार हो जाते हैं और अब उसकी बड़ी गाड़ी में बैठकर चल देते हैं। वो अपने गांव से दूर दिल्ली में एक बड़े हॉस्पिटल के पास गाड़ी लाकर रोकता है और वहीं पर कहता है, मम्मी पापा तुम उतरो। यही एक पेड़ का चबूतरा सा बना हुआ था पेड़ के चारों तरफ, वहां पर उन्हें बिठाता है और कहता है कि मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ, आप यहाँ से हिलना मत। और वहां से वो चला जाता है और जो वो बुजुर्ग दंपत्ति हैं वो वहीं पर बैठे अपने बेटे का इंतजार करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उनका बेटा वापस नहीं आता है। उनके पास ना पैसे थे, ना ही उनके पास लोटने बैठने के लिए बिस्तर था कि वहां पर वो लेट सकें। अब वो रात हो चुकी थी, ना ही उनके पास कोई नंबर था क्योंकि वो दोनों अनपढ़ थे, जो दोनों बुजुर्ग दंपत्ति थे, दोनों पढ़े लिखे नहीं थे। अब वो बहुत परेशानी में होते हैं, तभी जो महिला होती है लता, वो वहीं सामने दिख रहे एक होटल में जाती है और वहाँ होटल मैनेजर से रिक्वेस्ट करती है कि बेटा अगर हो सके तो मुझे यहाँ पर कोई काम दे दो और हमें बस काम के बदले खाना दे देना 2 वक़्त का, वही काफ़ी है मेरे लिए। अब वो मैनेजर जो है वो मान जाता है और वो उनके लिए पोछे का और झाड़ू का काम तैयार कर देता है, कहता है आप इसको करो। वो उसे करने के बाद अपने पति के लिए खाना लेकर आती है। रात काफ़ी हो चुकी थी, पूरा होटल वो साफ कर चुकी थी और अब उसे रात को सोने का, ठहरने का इंतज़ाम देखना था, तो वो फिर से मैनेजर से बात करती है और कहती है, "बेटा, तुम्हारे होटल की रखवाली भी हो जाएगी और हमारे सर पर छत नहीं है। अगर हम यहीं एक कोने में पड़े रहें, तो हमें यहाँ छत मिल जाएगी और तुम्हारे इसका चौकीदार तुम्हें मिल जाएगा।" मैनेजर को कहीं हद तक बात सही लगती है और वो उन्हें वहीं रहने की इजाज़त दे देता है। अब वो उसी में रहने लगते हैं और वहीं पर उसकी साफ-सफाई करते हैं और वहीं पर अपना ट्रीटमेंट चला रहे हैं। बस ऐसे ही उनका वक़्त निकल रहा है। इधर उनका पोता जो एमबीबीएस करने के लिए विदेश गया था, उसका फ़ोन उसके मम्मी-पापा के पास आता है और कहता है, "मम्मी-पापा, मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे दिल्ली में एक नौकरी का इंटरव्यू देना है एक बड़े हॉस्पिटल में। उसके बाद हम और आप दादाजी को हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, बहुत ही प्यार से।" उस वक़्त उसके माता-पिता चुप रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते और बड़ी खुशी मनाते हैं। अब वो वहाँ से सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है, वहाँ से उस हॉस्पिटल में जाता है जिसमें इंटरव्यू था, इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, उसके बाद उसे भूख लगती है और खाना खाने के लिए वही सामने वाले होटल में वो जाता है। जैसे ही होटल में जाता है तो उसकी जो दादी है, वो वहाँ पर पोछा लगा रही थी, वो उसे देखते ही पहचान जाता है और उठकर बोलता है, उसका नाम लेकर बोलता है, तो उसकी दादी उठकर उसके गले लग जाती है। और जैसे ही वो पूछता है कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ? तो वो सारी बात वो जो दादी है वो अपने पोते को बताती है। तभी पोता कहता है कि मैं तो बीच में भी पहले कॉल किया करता था। अगर मम्मी-पापा आपको परेशान कर रहे थे तो आप मुझे बता सकते थे। तभी दादी कहती है कि बेटा अगर हम तुम्हें सब कुछ बताते तो तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता और तुम वापस चले आते, इसीलिए हमने नहीं बताया। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये हमारे साथ ऐसा कर देंगे, हमें एक अनजान शहर में ऐसे छोड़ देंगे। पर कोई नहीं, वक़्त गया, सब कुछ चला गया, अब कोई परेशानी नहीं है, हम लोग आराम से यहाँ पर रह रहे हैं। और उससे अच्छा है वहाँ पर हमें 2 वक़्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, बासी खाना मिलता था। अब इस बात को पोता जो है अपने दिमाग में रख लेता है और अब उन्हें एक कमरा देता है, रूम लेकर देता है किराए पर और वहाँ पर एक सर्वेंट उनके लिए रखता है। वही सर्वेंट उनके लिए खाना-पीना बनाता है, उन्हें नहलाता-धुलाता है, उन्हें दिखाने के लिए लेकर जाता है और यहीं से पोता सीधा अपने घर जाता है। घर जाने के बाद उसकी जो माँ है, अच्छे-अच्छे पकवान अपने बेटे के लिए जब बनाती है, बेटा उन्हें खाता है, लेकिन उसके दिमाग में वही मंज़र घूम रहा था कि मेरे दादा-दादी को इन्होंने क्यों निकाल दिया। अब वो कहता है कि पापा तुम अपना रिज़ाइन दे आओ सुबह, सुबह हम अपने कमरे पर चलते हैं, मैंने एक कमरा लिया है, वहीं मुझे नौकरी मिली है। और दादा-दादी कहाँ हैं? तभी उसका बेटा कहता है कि दादा-दादी तीर्थ यात्रा के लिए गए हुए हैं। तभी पोता कहता है कि ठीक है, दादा-दादी जब आएँगे तो उन्हें वहीं बुला लेंगे, यहाँ से ले जाएँगे। और अब वो चल देते हैं तैयार होकर सुबह अगली सुबह और जैसे ही वो चलते हैं तो वो अपने कपड़े-लत्ते सब बाँध लेते हैं और एक छोटे पर्स में अपने पैसे रख लेते हैं। जब वो गाड़ी में जाते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं, तो उस पर्स को वो पोता जो है वो ले लेता है किसी काम से, पिता उसे दे देता है और अब पोता वहीं पर गाड़ी रोकता है, वहीं पर गाड़ी रोकने के बाद कहता है कि मैं कमरे में बात करके आता हूँ और मुझे जो टिकट है, वो बुक करानी है रूम के लिए और तुम यहाँ पर मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ।
और वहां से गाड़ी लेकर चला जाता है। शाम तक वो माता पिता इंतजार करते हैं और बेटा नहीं आता है। वो जो पिता अपने माता पिता को छोड़कर गया था, अब उसे अपना किया हुआ सारा याद आ जाता है और शाम हो जाती है। शाम को वो अपने दादा दादी को लेकर आता है एक ऑटो रिक्शा में, और ऑटो रिक्शा में लाने के बाद उन्हें दूर खड़ा कर देता है। फिर अपने माता पिता के पास आता है, तो माता पिता कहते हैं कि हमें तो चिंता हो गई थी, ना ही तो हमारे पास पैसे थे, ना ही तू फोन उठा रहा था, आखिर कहाँ गया था। तभी वो कहता है कि मैंने तो आपके पास एक दिन का ही वक्त लगाया, लेकिन आपने कब का दादा दादी के साथ ऐसा किया है और आज तक आपने उनको याद नहीं किया। ये सुनकर उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि मैं आज से जा रहा हूँ, मैं अपने मम्मी पापा को ढूंढ कर लाऊंगा, अब तभी घर आऊंगा। तभी पोता कहता है कि उसकी आपको जरूरत नहीं है, मैंने दादा दादी को ढूंढ लिया है और अब हम सब एक साथ रहेंगे। इधर जो पिता है, लड़के का पिता है, वो अपने पापा से माफी मांगता है और पापा भी उसे बहुत जल्दी माफ कर देता है। माँ भी माफ कर देती है और सभी अब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस तरीके से एक पोते ने आईना दिखाया अपने दादा के लिए अपने पिता को। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।